तो चलिए आज फ्रोजन शोल्डर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। 4 फैक्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिफ्थ जो फैक्ट है वो आप कमेंट में बताएंगे। देखते हैं आपकी नॉलेज उसके बारे में क्या कहती है। तो राइट डाउन किए है ये हमने कुछ 5 फैक्ट्स, ये 4 मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 5वां जो आपको कमेंट में बताना है वो देखिए। आपको बताना है कि फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन है वो एक ही शोल्डर जॉइंट को जो है एक टाइम पे क्यों अफेक्ट करती है। ऐसा क्यों नहीं कि दोनों शोल्डर एक साथ फ्रोजन हो जाते हैं। इसका रीजन, इसका इफेक्ट क्या है, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फैक्ट से कि सिर्फ शोल्डर जॉइंट ही अफेक्टेड क्यों होता है, अदर जॉइंट क्यों अफेक्टेड नहीं होते, क्या अदर जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए बेसिकली जो ट्रू कंडीशन होती है उसको बोला जाता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अगर आप टर्म को सर्च करेंगे, देयर इज आल्सो अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज अ फ्रोजन हिप। जी हाँ, फ्रोजन हिप भी होता है, लेकिन रीजन क्या है देखिए। जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है या जो कार्टिलेजियस जॉइंट है, ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमनली उनकी टेंडेंसी रहती है, जो उनकी मोबिलिटी है वो अफेक्ट होती है फ्रीजिंग कंडीशन की वजह से। अब देखिए जो आपका शोल्डर जॉइंट है और जो आपका हिप जॉइंट है, दोनों ही बॉल एंड सॉकेट टाइप के आपके जॉइंट है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है। जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसमें जो आपकी ग्लिनोइड कैविटी है, लेकिन जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है वो उससे 4 गुना 4 टाइम्स लार्जर है। लेकिन वहां पे मोबिलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन हिप का इसके अपोजिट है। हिप में जो आपका एसिटाबुलम है और जो आपका हेड है आपके फीमर का, ठीक है, वो अटैचमेंट वहां पे रहती है, वहां पे वो नैरो है। वहां पे जो है स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन मोबिलिटी जो है एक लिमिटेड रेंज तक ही है एज कंपेयर टू शोल्डर। तो देखिए अब शोल्डर जॉइंट ही क्यों ज्यादा अफेक्ट होता है, बिकॉज शोल्डर जॉइंट ही ज्यादा मोबाइल जॉइंट है। और शोल्डर जॉइंट मोबाइल क्यों है, क्योंकि वहां पे जो अमाउंट है आपके फाइब्रोब्लास्ट का, फिब्रिन का, इलास्टिन का, सनोवियल फ्लूइड का, ठीक है, वो रिच अमाउंट में ईएसएफ में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वहां पे प्रेजेंट होता है, जो जो उसको एक अच्छा मोबिलिटी जॉइंट बनाता है, जो सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट उसको बनाता है। तो डेट्स वाई कि उस सब के वजह से जो ये सारे कंपोनेंट इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास एड ऑन है, ये इन्फ्लामेशन से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये अफेक्ट होते हैं इन्फ्लामेशन से, तो इनकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट इजीली अफेक्ट होता है और इस वजह से बनता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो फ्रोजन। ठीक है, अब सेकंड फैक्ट देखिए कि वाई डायबिटिक पेशेंट आर मोर प्रोन। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उनका रेशियो देखा गया है कि मोस्ट कॉमनली डायबिटीज पेशेंट आपको मिलेगा जो फ्रोजन शोल्डर से अफेक्टेड है। अब इसका रीजन क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट है कि वो फ्रोजन से अफेक्टेड क्यों है। तो देखिए होता क्या है कि अभी मैंने बताया कि जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसमें एएसएफ फ्लूइड, जो उसमें फिब्रिन है, फाइब्रोब्लास्ट है, या जो आपका कार्टिलेज है, वो इजिली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज हायर अमाउंट में इकट्ठा होने लगता है, जो आपकी कार्टिलेज है, सनोवियल फ्लूइड है, फाइब्रोब्लास्ट है, उनमें जाके उनके साथ वो स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो उनको जो है वो उनकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस कर देता है। तो जहां पे उनकी टाइटनिंग और शॉर्टनिंग ऑफ द कैप्सूल या जो अदर वहां पे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से जो डायबिटीज है, वो जो ग्लूकोज का पूरा टेंडेंसी है वो डायबिटीज पेशेंट में अफेक्टेड रहता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में जो एपिडेमियोलॉजिकल आप रेशो देखते हैं कि फीमेल्स आर मोर प्रोन देन मेल, देन इसके एपिडेमियोलॉजी का रीजन क्या है कि वाई फीमेल्स आर मोर प्रोन देन मेल। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, देयर इज अ हार्मोन इन फीमेल बॉडी व्हिच इज नोन टू बी एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलरली फॉर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो उसको एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दी जाती है, लेकिन साइंटिफिकली इतना कुछ प्रूवन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी उसको माना जाता है कि जो मीनोपॉज की साइकिल जो है, मीनोपॉज जब आता है फीमेल की, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है हार्मोन वो जो है रिड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से कि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गेटिंग फ्रोजन शोल्डर। दैट्स व्हाई इट इज क्लेम टू बी एज द रीजन। अब देखिए थर्ड रीजन, आप सब फ्रोजन शोल्डर में क्या बोलते हैं, एबडक्शन इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, या आपकी जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो इन्वॉल्व हो गई। फ्लेक्शन क्यों इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल रोटेशन क्यों इन्वॉल्व नहीं है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ही क्यों इन्वॉल्व है। तो देखिए जो ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ लिगामेंट है, जो आपका इंफीरियर कैप्सूल है, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है, ठीक है, या जो आपका मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, एंटीरियर इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। ये जो लिगामेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी एक्सटर्नल के लिए रोटेशन के लिए, आपकी एबडक्शन मूवमेंट के लिए।
तो ये जो है प्राइमरली इसमें ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है शॉर्टनिंग में चले जाते हैं, एडेशन वहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अंदर बन जाती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, तो इनकी वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर जो है वो डेवलप होता है। तो इन सारे टिश्यू के अफेक्ट होने की वजह से जो आपकी एक्सटर्नल रोटेशन है, एबडक्शन है, वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन आप सबके लिए जो स्टार्टिंग में पूछा था कि एक ही जॉइंट क्यों अफेक्ट होता है शोल्डर का, एक टाइम पे दोनों क्यों अफेक्ट नहीं होते, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि जब फ्रोजन है, दोनों मोबाइल जॉइंट है, दोनों ही शोल्डर है, तो ऐसे ही क्योंकि एक ही साइड क्यों इन्वॉल्व होती है कि जब बीमारी है तो दोनों साइड को साथ साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन मोस्टली एक ही शोल्डर क्यों। तो इसका रीजन आप कमेंट में मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।